तो बच्चों देखो अध्यापक क्या बोल पड़ते हैं। हाँ हम पहले क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि जैसे चांद पर जा सकते हैं हम, क्या ऐसे ही सूरज पर जा सकते हैं? हाँ बताओ। नहीं। देखो बच्चों अध्यापक बोल पड़ते हैं हाँ सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है। हाँ जा सकते हैं लेकिन उधर पहुंचना बहुत ही आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो चलो क्या बोलते हैं देखते हैं। वो चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी से पास नहीं है ना, बल्कि बहुत दूर है। देखो बच्चों जैसे ही चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास है, वो ऐसे नहीं है, वो चंद्र के जैसे पास है, वो चंद्र से और बहुत 13 लाख या 12 लाख गुना दूर है। कौन? सूरज। फिर उसके भीतर हर समय आग जल रही है। तो बच्चा फिर उधर कैसे जा सकते हैं? उधर अंदर, उसके अंदर फिर तो हमेशा ही आग जल रही होती है, वो कभी बुझती ही नहीं। देखो बच्चों कभी बुझती ही नहीं, बुझे तो कुछ करो ना। जैसे चंद्रमा की रहस्य है तो ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी रहस्य है। देखो बच्चों जैसे चंद्रमा के रहस्य एक है तो इसी प्रकार सूर्य का भी एक रहस्य है जिसको कोई भी पता नहीं लगा पाया है आज तक। हाँ इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया था। देखो बच्चों इधर क्या किया था, आदित्य L1 का निर्माण किया है। किसके लिए? वो चंद्रमा में जो है रहस्य उसको जानने के लिए। कौन आविष्कार किया था? वैज्ञानिक लोग क्या आदित्य L1 का निर्माण किया था। तो बच्चों आप पूछने लगोगे आदित्य 1L क्या है, हाँ आदित्य L1 क्या है, वो कैसा है? हाँ तो चलो बच्चों हम बताते हैं उसको। आदित्य पहले ये जान लो कि आदित्य L1 को क्यों निर्माण किया गया था, ताकि चंद्रमा में जो रहस्य है उसको जानने के लिए और सूरज में जो रहस्य है उसको जानने के लिए आदित्य L1 का निर्माण किया गया है। फिर कुछ विद्यार्थी बोल पड़ते हैं एक साथ कौतूहल से, आदित्य L1 भास्कर ये क्या है अध्यापक जी? अरे आदित्य L1 ये क्या है रे? जी अध्यापक जी हमको बताइए ये क्या है, बताइए ना। अरे भाई रुको मैं बता रहा हूँ, मैं तो तुमको श्योर बताऊंगा, वही बताने के लिए तो मैं इधर हूँ। चलो अध्यापक बोल पड़ते हैं आदित्य तुम ही तो हो, मुस्कुराते हुए। देखो बोल कैसे बोला, अरे आदित्य तुम ही तो हो आदित्य। क्या हो? तुम ही तो हो आदित्य। फिर भास्कर बोल पड़ता है मैं कुछ समझा नहीं अध्यापक जी, मैं कुछ समझा नहीं अध्यापक जी। अध्यापक समझाता हूँ मेरे बच्चों, समझाता हूँ। आदित्य का अर्थ है सूर्य। आदित्य का अर्थ क्या है बच्चों? मैं क्या बोला था आपको? हाँ आदित्य L1 बोला था कि नहीं? तो आदित्य का मतलब है यहाँ पर सूर्य। क्या है? सूर्य। क्या आपको पता है इसका एक अन्य नाम भास्कर भी है? सूर्य को अन्य नाम क्या है सूर्य का बच्चों? सूरज का अन्य नाम क्या है? भास्कर। क्या नाम है? भास्कर। इसी तरह इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं। देखो बच्चों इसी तरह हमारे कक्षा में और 2 आदित्य है। वो तो एक चला और 2 क्या क्या पहले गए, सूर्य और भास्कर, और भी 2 हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं किन के बात कर रहा हूँ? तो बच्चों आप मेरे को बता सकते हो मैं किन 2 सूर्य की बात कर रहा हूँ? मतलब आदित्य जैसे कहा गया था। हाँ और 2 आदित्य कौन कौन है बताओ मेरे को। राहुल पढ़ता है जी, दिनेश और रवि। दिनेश और रवि। अध्यापक जी बोल पड़ते हैं बहुत अच्छा दिनेश और रवि। आज हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। देखो बच्चों अध्यापक क्या बोल पड़ते हैं, चलो वो जैसे बोले हैं आदित्य L1 से मिलेंगे तो चलो हम भी मिल लेते हैं थोड़ा। क्या है आदित्य L1? हाँ आदित्य L1 हम भी देख लेते हैं। वाणी देखो अध्यापक जी क्या ये चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है? देखो बच्चों वाणी क्या बोल पड़ता है, अध्यापक जी क्या ये चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है? चंद्रयान जैसा होता है ऐसा तो नहीं है? अध्यापक हाँ आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है बच्चों। क्या है? देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ये बोल रहा था आदित्य तो सूरज को कहते हैं, हैं भास्कर तो सूरज को कहते हैं। क्या सर आपने तो चुना लगा दिया? अरे नहीं बच्चों आदित्य L1 से ही पता चलता है कि वो एक यान है। जैसे चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान
2, चंद्रयान 3 ऐसे गया है कि नहीं। तो ऐसे ही आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है बच्चों। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है। देखो बच्चों इसका कार्य क्या है। इसका कार्य आदित्य L1 का नाम जो है उसका वो एक रॉकेट है, ठीक है बच्चों। वो एक यान है, उसके काम यही है, उसका काम यही है कि सूर्य के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना। जैसे यह किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग का ताप कितना है। देखो बच्चों मैं बताया था क्या क्या, हाइड्रोजन और कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कौन सा बताओ मेरे को। इधर तो लिखा था, कहाँ गया, पहले की वीडियो में बताया था ना मैं। हाइड्रोजन और हेलियम, हाइड्रोजन और हेलियम था या नहीं। हाइड्रोजन और हेलियम जैसे था क्या, उसके अंदर ये हाइड्रोजन और हेलियम है बोल के कैसे पता चला बच्चों, बताओ मेरे को। आदित्य L1 की वजह से कैसे पता किया, वो एक जान है इसीलिए गया था उसके अंदर, और पता लगाया वो मशीन। फिर क्या होता है, उसका और भी काम होता है, इसको जैसे बताया। और वो कभी किस टाइम में कितना दिखता है, उसके अंदर अभी कितना बड़ा, कितना तरीके के आग होता है, कितने तापमान में आग है, उसका पता करता है कौन, आदित्य L1। आग का ताप कितना है, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है, या इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है या अथवा नहीं, वो पता लगाता है कौन, आदित्य L1। आदित्य L1 वही क्या लगाता है, वो पूरे सूर्य में घूम घूम के पता लगाता है कि कौन सा आग कहाँ पर है और कैसा दिखता है, कैसा लगता है। वही देखने के लिए आदित्य L1 गया है। फिर पूर्वा बोल पड़ता है बच्चों, क्या यह सूर्य पर पहुंच गया है। देखो बच्चों क्या ये सूर्य पर पहुंच गया है। अरे बच्चों अगर नहीं पहुंचा होगा तो कैसे पता चलता कि हाइड्रोजन और हेलियम नाम का ऑक्साइड है, मतलब वो जो गैस है सूर्य के अंदर, बताओ मेरे को। गया है बोलकर तो पता चला है। देखो बच्चों अध्यापक क्या बोल पड़ते हैं, सूर्य पर तो नहीं किंतु सूर्य से क्या पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं, जिन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देखो बच्चे सूर्य के अंदर जाएगा तो जल ही जाएगा, तो सूर्य के अंदर नहीं गया है, उसके कहाँ मतलब बगल से थोड़ा सा दूरी बनाकर एक फोटो खींचा है, और वो फोटो को अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे बच्चों और देखते ही रह जाओगे। दिखा दूं अगर आप बोलोगे तो दिखा दूंगा। दिखा दूंगा, रुको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इधर क्या है, सुमन क्या बोला है, सुमन बोला अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है, उसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा। देखो बच्चों सूरज तो बहुत गर्मी होता है, उसके पास से जाकर ये फोटो कैसे खींचा। वो सूरज के गर्मी से तो जल जाना चाहिए। आप यही पूछ सकते हो मेरे से बिल्कुल सेम। वो तो गया है सूरज के पास तो जल जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जल रहा है। मेरे को बताओ तो सर। हम तो इधर दूर में रहकर इतना गर्मी से रहे हैं, वो क्यों नहीं जल रहा है। अध्यापक नहीं, सूर्य से आदित्य L1 का कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वो अपने स्थान से समय समय पर उसकी विभिन्न चित्र लेता रहता है। देखो बच्चों नहीं पहुंच सकता, क्यों, क्योंकि वो उसका ताप जहां पर नहीं जा रहा है वहीं पर है कौन, आदित्य L1। और समय समय पर मतलब जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है वो कैसा दिखता है, अपना रंग चेंज करता है, उसी का फोटो भेजता रहता है कौन, आदित्य L1 बच्चों। समझ गए बच्चों, अगर आप ऐसे ही पास चले जाओगे तो जल जाओगे, इसीलिए वो एक सुरक्षित जगह पर है और दूरी बनाकर फोटो लेता रहता है। देखो बच्चों कैसा फोटो लिया है, देख रहे हो, ये है सूरज बच्चों। क्या है, ये है सूरज, और ये क्या है, आदित्य L1। क्या है बच्चों, आदित्य L1 फोटो लेता रहता है। फिर आगे क्या होता है आपको पता है। अगर पता नहीं है तो चलो पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में और आगे क्या होता है जानते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत ही आपको धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, एक छोटा सा कमेंट कर दो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।